हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर का वचन सुनने वाले और वचन को देखने वाले को एक बार फिर से हैप्पी फादर्स डे। परमेश्वर आज के दिन में आप पर अनुग्रह, आज के दिन में आप पर फजल, आज के दिन में आप पर रहम, आज के दिन में आप पर जलाल करे। भाई ये जो समय होगा कि हम वचन में चले और वचन के जरिए उस उद्धार करता पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और वचन के जरिए उससे बातें करें ताकि उसका जलाल, उसका अनुग्रह, उसका फजल और उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी हम पर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये समय होगा कि हम परमेश्वर के साथ वचन के जरिए बातें करें ताकि बातें करने से उसका प्रेम हम पर ऐसे प्रकट हो जैसे एक पिता अपने बच्चों पर करता। आज हम उस समान बातें करेंगे जैसे एक बच्चा अपने पिता से बातें करता है। जैसे एक बच्चा पिता के समक्ष अपने मन और दिल के ख्यालों को रखता है, अपनी जरूरताओं को रखता है, अपने कई ख्वाहिशों को रखता है और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जैसे एक पिता हमारी जरूरताएं पूरी करता, वो भी हमारी आज जरूरताएं पूरी करेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, परमेश्वर के रहम में बने रहे, परमेश्वर की दया में बने रहे। अगर निकालेंगे आप रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 31 आयत से लेकर 39 तक पढ़ दे। रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसकी 31 आयत से लेकर 39 आयत तक। एक और वचन तो हम देखेंगे, जो देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसकी 27 आयत से लेकर 30 आयत तक। आज हमने वचनों में से अलग अलग हिस्सों में से पढ़ा। भजन संहिता उसका 91 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 10 अध्याय 27 आयत से लेकर 30 आयत तक, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय 31 आयत से लेकर 39 आयत तक। एक वचन मैं वचन सुनाने के बीच में आपके लिए पढ़ूंगा। वो वचन जो सामर्थी है, जलाली है, वो अनुग्रहकारी है। जो वचन हमारे साथ साथ चलता है, जो वचन हम पर रहम, जो वचन हम पर दया, जो वचन हम पर कृपा, जो वचन हम पर सामर्थ करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो हमने वचनों में से पढ़ा उसका एक शीर्षक निकलता है, जो शीर्षक है सुरक्षित रखने वाले पिता परमेश्वर पर भरोसा रखे। हालेलुया, हालेलुया। आज का जो वचन का शीर्षक क्या है? सुरक्षित रखने वाले पिता परमेश्वर पर भरोसा रखे। बोल दे आमीन, आमीन। आज हम परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूर में खास दिन में हम आज खास दिन को मना रहे हैं। उस खास दिन को जो परमेश्वर के सामर्थी, जलाली और अनुग्रहकारी और दया वाले नाम के जरिए रखा गया। 1910 आज ही के दिन में इस दिन को रखा गया जो कि फादर्स डे कहलाता है। हालेलुया। उन पिताओं के लिए जो परमेश्वर की हजूरी में सामर्थ्य पा चुके हैं, जिनका वचन में भी विवरण है, जिनका वचन में भी बताया गया है कि वो कैसे सामर्थ्य थे, कैसे अपने बच्चों से प्रेम करते थे। आज हम बात करेंगे उस पिता परमेश्वर की जो स्वर्ग में विराजमान है, जिसके समक्ष कोई भी अनाथ नहीं है, कोई भी बेसहारा नहीं है। वो सबका पिता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सबका पिता कैसे है? हालेलुया। वो आध्यात्मिक पिता नहीं है, वो हमारा आत्मिक पिता है जो हमारे जीवन में समर्थ, हमारे जीवन में जलाल लाता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम उस आत्मिक पिता पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर से अनुग्रह, परमेश्वर से जलाल और परमेश्वर से कृपा पाते रहते हैं। बोलो हालेलुया। इसलिए आज का शीर्षक क्या है कि अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा रखो, जो सुरक्षित रखता है, जो हमेशा हमें संभाल के रखता है, जो हमेशा हमारे आगे पीछे दाएं बाएं होकर हमारी निगरानी और हिफाजत करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
और जिसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंतकाल का जीवन पाए। उसी अनंतकाल के जीवन के लिए आज हम सुधार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र हजूरी में है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, उसने हम पर जलाल बख्शा, उसने हम पर रहम बख्शा, उसने हम पर दया बख्शी, उसने हम पर सामर्थ्य बख्शी और उसने हमें चुन लिया। उसने हमारे नामों को अपनी हथेलियों पर लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो मैं नहीं कहता, जो वचन कहता है। वचन क्या कहता है? अगर 91 ज़बूर में देखोगे उसकी 11 और उसकी 12 आयत में क्या लिखा है? वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि वो तो जहां भी जाए तेरी रक्षा करे, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो ऐसा जलाली पिता परमेश्वर है, वो ऐसा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है जो दिन और रात हमारी निगरानी और हिफाजत करता। हम चाहे मौत की वादी में होकर चले तो भी वो हमारे साथ रहता, चाहे हम कोई समंदर चले जाए तो भी हमारे साथ रहता, चाहे बीच आसमान चले जाए तो भी हमारे साथ रहता, चाहे हम बीच पताल चले जाए तो भी वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसका वायदा है कि वो युग के अंत तक हमें संभाल के रखेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है कि वो किस तरह हमें ना ही छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। अगर हमने अभी यूहन्ना के पुस्तक में से पढ़ा, क्या पढ़ा? क्योंकि उसमें लिखा है मेरी बेटे मेरी आवाज सुनती है। हालेलुया, हालेलुया। भेड़े कौन है? हम है। हम किसकी आवाज सुनेंगे? जब हमारा पिता हमें अपना मेरा नाम लेकर बुलाएगा तो मैं क्या उसकी आवाज न सुनूंगा? मैं अपने पिता की आवाज को नहीं पहचानता, मैं अपने परमेश्वर के आवाज को नहीं पहचानता, मैं उसके वचनों की आवाज को नहीं पहचानता, क्यों ना मैं उसे उत्तर दूंगा? क्योंकि वो जलाली है, वो अनुग्रहकारी है, वो दयावान है, वो अनुग्रह और वो फसल से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जलाल से और परमेश्वर फसल से, परमेश्वर दया और परमेश्वर कृपा से भरा है। क्यों भरा है? क्योंकि वो दयावान है, वो समर्थी है, वो अनुग्रहकारी है। वो हमें ना ही कभी छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा। जैसे कि वचन कहता है कि एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे ना ही कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी त्यागूंगा। एक स्वर्गीय पिता परमेश्वर का वायदा है हमारे साथ। हालेलुया। हम फिर क्यों ना उसकी आवाज सुने, क्यों ना उसके वचनों को सुने, क्यों ना उसके वचनों पर कान लगाए। जो वचन हमारे उद्धार के हैं, जो वचन हम पर फसल के हैं, जो वचन हम पर दया के हैं, जो वचन हमारी सामर्थ्य के हैं, जो वचन हम पर अनुग्रह और जलाल लाते हैं, हम उन वचनों को क्यों ना सुने? क्योंकि वचनों में उस सुधार करता परमेश्वर की आवाज है। बोलो हालेलुया। मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, मैं कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। जब वो हमें आवाज देगा तो हम उसके पीछे पीछे हो जाएंगे। जब हम उसके प्यार में, उसके वचनों में चलेंगे तो जानेगा कोई भी छीन नहीं सकता। वो छीनने वाला कौन है? कोई बता सकता कि परमेश्वर से हमें कौन छीनता है? शैतान। शैतान के भी पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए मुबारक लोगों को छीन सके। जब तक हमारी हमारे कानों में हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का स्वर पहुंचता है तो हम उसकी आवाज को सुनते रहेंगे, उसके वचनों को सुनते रहेंगे और उसके कदमों पर चलते रहेंगे और उसके वचन को मानते रहेंगे। तो कहां घुसेगा हमारी जिंदगी में शैतान? घुस सकता है? नहीं घुस सकता। जब हम अपने कानों को बंद कर लेंगे परमेश्वर के वचन के लिए तो ही शैतान हमारी जिंदगी में घुसेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा
हम पर जलाल और हमेशा हम पर फजल और हमेशा हम पर दया और हमेशा हम पर कृपा करता। वचन बड़ा अच्छा है वहां का, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे महान है और कोई भी उन्हें पिता के हाथों से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दिया। हालेलुया। उसने स्वर्ग से भेजा कि जा, मैंने तेरे को कुछ पापी दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पापी दिए हैं। अब तूने पाप को नाश करना है कि पापियों को नाश करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम देके एक पिता का अपने बच्चों के प्रति। हालेलुया, हालेलुया। उस पिता परमेश्वर ने भेज दिया उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को, अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बख्श दिया। तो क्या किया उस इकलौते पुत्र ने? हमें क्या किया? खरीद लिया। किससे खरीदा? अपने लहू को बहाकर, अपनी जान को सलीब क्रूस पर चढ़ाकर। इतना प्रेम उसने किया कि जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, इस समान उसने हमसे प्रेम किया और हमें छुड़ा लिया और हमारा मोल उतार कर हमें अपना लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो फिर कैसे छीन सकता है? शैतान की जरूरत है? नहीं है। इसलिए जब हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जंगल में भूखा प्यासा रहा, तो जब उसे भूख प्यास लगी तो शैतान ने क्या किया? उसे ऊंचे पर्वत पर ले गया, उसे सारी दुनिया दिखाई। परमेश्वर नहीं माना। फिर आखिर में क्या कह दिया? कह रहा कि तू यहाँ से छलांग लगा दे, स्वर्गदूत तेरे को बचा लेंगे। तो तब उसने क्या कहा था? हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने यही वचन बोला था, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं भी तू जाए वह तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। जब ये वचन सुना शैतान भाग गया। अगर आज हम इस वचन को देखेंगे कि हमारा पिता परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है, हम कहां भी चले जाए, ऐसे भी जगह पर चले जाए, वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की ढाल है हमारी जिंदगियों में, उसका फजल है हमारी जिंदगियों में, उसका रहम है हमारी जिंदगियों में, उसकी दया है हमारी जिंदगियों में, उसका फजल है हमारी जिंदगियों में। तो कैसे हम दूर हो सकते हैं एक पिता परमेश्वर से? हालेलुया, हालेलुया। शैतान की कोई औकात नहीं है कि वो हमें हमारे पिता से अलग कर दे। बोलो हालेलुया। क्योंकि पिता का प्रेम ही हम पर इतना महान है, उसकी सामर्थ्य हम पर इतनी महान है कि उसने लहू से हमें खरीद लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम है हम पर, परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, परमेश्वर की सामर्थ्य है हम पर, परमेश्वर का फजल है हम पर। इसलिए आज हम उस उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह की पाक और पवित्र हजूरी में मौजूद है। हालेलुया। वचन में बड़े पिताओं का जिक्र है, बड़े बड़े सामर्थ्य पिता हुए। अब्राहम पिता हुआ और याकूब का वंश हुआ, मूसा का वंश हुआ, राजा दाऊद का वंश हुआ। बड़े बड़े पिता महान हुए जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। अगर आज हम वचन को पढ़ेंगे, वचन पर मनन करेंगे, तो वचन में से वचन निकलता चला जाएगा। वचन काफी लंबा हो जाता है, आपको समझने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि मैं वही वचन समझाऊंगा जो पिता परमेश्वर की हजूरी में आपको समझने की समर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। हम बात कर रहे हैं उस अकाल पुरख पिता परमेश्वर की जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। जो स्वर्ग में विराजमान है, जो हमेशा हम पर निगाह लगाए रहता है, वो हमेशा हमारे कामों पर निगाह लगाए रहता है, वो हमेशा हम कोई भी काम करे उस पर निगाह लगाए रहता है। हम भूल कर भी अगर कोई गुनाह गलती करते हैं तो वो माफ करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखेंगे लूका की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसकी 11 आय से लेकर 33 आयत में एक कहानी है अजारू पुत्र की। हालेलुया,
हालेलुया। लूका की पुस्तक में है कहानी, उसका 15 अध्याय है, उसकी 11 से 33 आयत में देख लेना, घर पर जाकर पढ़ लेना। वहां पर एक झाड़ू पत्थर की कहानी है, दो भाइयों की कहानी है। छोटा था, वो गलत संगत में पड़ चुका था। उसने क्या किया, अपने पिता से हिस्सा लिया और चल दिया। अपना सारा पैसा व्यभिचार में उड़ा दिया, नशे में उड़ा दिया, जुए में उड़ा दिया। तो जब वो खाली हो गया, जिस देश में रहता था वहां पे अकाल पड़ गया। हालेलुया। वहां पर अकाल पड़ा। तो जब उसने काम के सिलसिले में जाना शुरू किया, काम मिला। कहाँ काम मिला? एक सूरों को चराने का। उसके मालिक ने कहा, जो सूर फलियां खाएंगे उसी में से तेरा भोजन है। हालेलुया। वो रोया, पीटने लगा। उसको मनन हुआ कि मेरे पिता के घर में मेरे से अच्छे तो नौकर हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जहां पर मैं आपको एक पिता के प्रेम के बारे में बताता हूं। हालेलुया। जो एक आध्यात्मिक पिता है। हमने आत्मिक पिता के प्रेम के बारे में तो देखा कि आत्मिक पिता हमें कभी छोड़ेगा नहीं और कभी त्यागेगा नहीं। अब हम आध्यात्मिक पिता के बारे में देखेंगे, जहां पर आध्यात्मिक पिता के बारे में बताया गया है। तो उसने मनन किया, उसने सोचा कि मैं इस योग्य तो नहीं हूं कि मैं फिर से अपने पिता का पुत्र बनूं। हालेलुया। क्या बनूं? फिर से अपने पुत्र कहलाने का हक मैं खो चुका हूं, क्योंकि मैं लड़कर झगड़ कर, लड़ाई झगड़ा कर कर, मार पीट कर कर, उन्हें धमका कर अपना हिस्सा ले आया था। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या सोचा? उसने अपने को काबिल नहीं समझा कि मैं अब दोबारा अपने पिता का बेटा कहलाने के लायक हूं। बोलो हालेलुया। उसने क्या किया? पश्चाताप किया। परमेश्वर ने उसके मन में डाला, जा चले जा। तो उसने क्या किया? उठा, अपने पिता के घर की ओर चल दिया। पिता क्या था? छत पे था। उसने जब देखा कि मेरा बेटा मेरी तरफ आ रहा है, बोलो हालेलुया, तो वो दौड़ा, छत से उतर कर नीचे दौड़ा, उसे गले लगाया, चूमा और उसे अपने घर के अंदर लेके गया और नौकरों से कहा, जाओ अच्छे वस्त्र निकालो, जाओ एक सोने की रिंग लेके आओ और एक बछड़ा और एक बकरा काटो, ताकि हम आज खुशी मनाए। जो मेरा बेटा खो गया था आज मुझे मिल गया है। हालेलुया। हालेलुया। आज जो मेरा बेटा खो गया था मुझे मिल गया। हालेलुया। 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 क्योंकि उस बाप के संस्कार बड़े थे। जो दूसरा बेटा था वो संस्कारी था, वो अपने बाप के कहने पर चलता था। हालेलुया। उसने सोचा होगा कि मेरा बेटा गया है, बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा बिजनेस करेगा। उसके मन में ये था, वो अपने बेटे के इंतजार में था कि मेरा बेटा आएगा। उसको ये नहीं था कि वो बर्बाद होके आएगा, क्योंकि एक बाप, जो बाप है वो हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचता है। हालेलुया। उसने अच्छी सोच के चलते ही उसे अपने कमाई का, अपनी वसीयत का, अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा उसे दे दिया था। जो बिजनेस करना चाहता, जो कुछ आगे बढ़ना चाहता, जो इस छोटे शहर को छोड़कर बड़े शहर में जाना चाहता, उसने अच्छे के लिए उसे आधा हिस्सा दे दिया था। और उसे ये यकीन नहीं था कि मेरा बेटा इस तरह मेरे पास आएगा, इस तरह कंगाल होकर मेरे पास आएगा। उसने जब देखा, उसकी हालत को देखा, उसके कपड़ों को देखा, उसके चेहरे को देखा, एक गरीब सा था, भिखारी सा था। उसने कहा यही मेरा बेटा है। लेकिन उसने अंतरात्मा के जरिए अपने बेटे को पहचाना और देखा कि ये बर्बाद हो चुका। लेकिन मैं इससे पूछूंगा नहीं कि ये कैसे बर्बाद हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ इसे अपनाऊंगा और इसके पापों को क्षमा करूंगा, इसके पापों को खत्म करूंगा, जो इसने किया उसे माफ करूंगा और इसको मैं अपने घर के अंदर लेके आऊंगा। और अपने नौकरों से कहा कि इसे नहलाओ और प्यार करो और अच्छे वस्त्र पहनाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब एक आध्यात्मिक पिता
होकर अपने बच्चों से प्रेम कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है जो बच्चों की गलतियों को माफ कर देता है, जो बच्चों के गुनाहों को माफ कर देता है, जो बच्चों की बदतमीजियों को माफ कर देता है। एक आध्यात्मिक पिता तो जो स्वर्ग में विराजमान हमारा आत्मिक पिता है, वो कैसे ना हमारे पापों को माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कैसे ना हमारे पापों को माफ करेगा, क्योंकि उसने अपना लहू दे के हमें खरीदा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक आत्मिक पिता और एक आध्यात्मिक पिता में काफी फर्क है। हालेलुया। आत्मिक पिता जो अनंत काल का है, आध्यात्मिक पिता कितने साल तक का है, 40-50 साल तक का। लेकिन जो आत्मिक पिता है वो जो जुग का है, अनंत काल तक का है। हमेशा हमें हमारे आत्मिक पिता की हजूरी में बने रहना चाहिए, उसके वचनों पर चलना चाहिए, उसके वचन को सुनना चाहिए, उसके वचन को मनन करना चाहिए। मैंने बोला था कि हम एक आयत को पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे हम फिर से यहूदा की पुस्तक को निकालें, प्रकाशन वाक्य से पहले। सेकंड लाइफ पुस्तक है, यहूदा की पुस्तक है, वहां पर बड़ा अच्छा वचन लिखा है। मैं जितना यहूदा की पुस्तक को पढ़ता जा रहा उतना ही उसमें अद्भुत अद्भुत वचन मिल रहे हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर ध्यान से सुनिए वचनों को, जहां पर यहूदा की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, उसके 24 और 25 अध्याय में। देखिए कितना अच्छा लगा। जब अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है और अपनी महिमा की उपस्थिति में तुझे निर्दोष और आनंदित करके खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए अब जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, जो मैंने तो नहीं कहता, कि परमेश्वर का वचन कहता, भजन संहिता उसका 91 जबूर उसकी 11 और 12 आयत कहती है ना, हालेलुया, कि वो हमें ठोकर से बचाता है। कौन बचाता है? हमारा परमेश्वर जो आत्मिक पिता है, वो हमें ठोकर लगने से बचाता है। और बचाता ही नहीं, रक्षा नहीं करता, अपनी महिमा की उपस्थिति में निर्दोष ठहराकर आनंद के साथ खड़ा कर देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि हम निर्दोष हो जाए, हम पापों से मुक्त हो जाए, गुनाहों से छुटकारा पाले, बीमारियों से निजात पाले। उसने अपनी उपस्थिति में खड़ा कर दिया। आज आप उसकी पागल वेदी के आगे आकर दंडवत करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि आप निर्दोष हो। अगर आपके मन में बैर है, क्रोध है, जलस है, तो आप कभी भी परमेश्वर की हजूरी में आकर उसे दंडवत नहीं कर सकते। अगर आपके मन में जब तक जलस है, हालेलुया, जलस ही, नफरत ही, बैर ही, विरोध ही आपको परमेश्वर की हजूरी में आने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने से रोकता है। आप निर्दोष हो, आपके मन में जालस नहीं है, बैर नहीं है, क्रोध नहीं है, नफरत नहीं है, इसलिए आप परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आकर दंडवत करते हैं। और परमेश्वर की हजूरी में वो सुधार करता प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में जलाल पा चुके हैं। बोलो हालेलुया। 25 आयत में देखिए क्या लिखा है। उस अध्याय परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा, गौरव, पराक्रम एवं अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है। हालेलुया, हालेलुया। सनातन काल से, शुरू से लेके अंत तक, आदि से लेके अंत तक का वो पिता परमेश्वर है। ना ही कभी हमें छोड़ेगा और ना ही कभी हमें त्यागेगा। जी मैं नहीं कहता, कि परमेश्वर का वचन कहता कि वो जुग के अंत तक, जब तक उसका आगमन दोबारा ना हो जाए, हालेलुया, जब तक उसका आगमन दोबारा ना हो जाए, तब तक हमारे साथ है वो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का जलाल है, परमेश्वर का फजल है। वहां आगे क्या लिखता? अब भी हो और जुगा जुग रहे। आमीन, आमीन। अब भी हो और जुगा जुग तक रहे। हालेलुया। हमारे साथ तो रहे, हमारे नाती पोतों पर भी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हैं हम। हालेलुया। हमारे वंश पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे किसकी हजूरी में? उस परमेश्वर की हजूरी में। हमारे वंश के जो पीढ़ी दर पीढ़ी नाती पोते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाते रहे, वो परमेश्वर के वचनों पर चलते रहे, वो परमेश्वर के अनुग्रह को पाते रहे, वो परमेश्वर के जलाल को पाते रहे। जैसा एक बच्चा, आध्यात्मिक बच्चा
से उद्धार पाएंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज हमें उद्धार पाने की जरूरत है। आज हमें फसल पाने की जरूरत है। आज हमें अनुग्रह पाने की जरूरत है। आज हमें उसकी समर्थ को पाने की जरूरत है। आज हमें उसके जलाल को पाने की जरूरत है। बस शर्तें हमें क्या करना कि हमें उसकी आवाज को सुनना है। जब वो हमें पुकारता है, कैसे पुकारता है? नबियों की न्याय पुकारता है, जाजकों की न्याय पुकारता है, सेवकों की न्याय पुकारता है। हमें उसकी आवाज को सुनना है और उसके पीछे पीछे चलना है, ताकि हम शैतान से जो फार खाने भेड़िए के समान है सुरक्षित रहे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। हम सुरक्षित रहेंगे, हमें विश्वास है। क्या है? विश्वास है। तो हम उस आत्मिक पिता से जलाल, फसल, अनुग्रह, दया और कृपा पाते रहेंगे। ये हमें विश्वास है। अगर आपको विश्वास है तो आप परमेश्वर में सचमुच पवित्रताई में है। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों के जरिए आप सब पर बहुताई से आशीष और बरकत करें। एक बार फिर से आप सबको हैप्पी फादर्स डे। आमीन।